फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके आती हूँ वीडियो के जो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं टच करते हैं और उसका हमें कभी कभी सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, टिप्स की ज़रूरत होती है। आज भी कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट है कि कोई हमारा दिल दुखाए, हमें बहुत हर्ट करे और फिर हम जो फीलिंग्स में चले जाते हैं और उसके बाद बैक टू नॉर्मल हम किस तरीके से हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और ये हर एक इंसान के साथ होता है। आप ऑफिस में काम करते हैं, आप घर में रहते हैं या आपके दोस्त हैं, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ आपको हर्ट कर जाती है। ऐसी बातें कहीं ना कहीं होती है और आप इतने इमोशनल हो जाते हो, दुखी हो जाते हो और फिर आपको लगता है कि अब मैं इस सब से कैसे बाहर निकलूं, होता है ना। तो उससे बाहर निकलना किस तरीके से है और कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई हमें हर्ट करता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें रोना आता है, हमें कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता और ये बहुत आम बात है, ये सब में होती है। और स्पेशली लेडीज़ की बात करो ना, तो लेडीज़ में क्या होता है, जब छोटी बच्ची होती है ना, तब से उसे सिखाया जाता है, बेटा देखो एडजस्ट करना सीखो, फिर आपको बड़े होके यही करना है, फिर किसी का मन मत दुखाना, आपको ये सबका ध्यान रखना है। उस टाइप की जो ट्रेनिंग जब छोटे होते हैं ना, तब से दी जाती है। तो लेडीज को जब वो जिम्मेदारियां उठानी आती है ना, तब उसे सब सब रिलेशन में उसे परफेक्शन चाहिए। उसे बहुत ही अच्छी वाइफ बनना है, बहुत ही अच्छी बहू बनना है, उसे बहुत ही अच्छी मदर बनना है, उसे बहुत ही अच्छी दोस्त बनना है। यानी एक एक रिलेशन में उसे इतनी परफेक्ट रहना है कि कोई उसे कुछ कहे नहीं कि भाई तुम्हें ये नहीं आता, या तुमने ऐसा नहीं किया, या तुम अच्छी बहू नहीं हो, तुम बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं करती हो, तुम अपने हस्बैंड का ध्यान अच्छे से नहीं रखती हो। ये सब चीज़ें उसे सुननी ना पड़े ना, इसलिए वो हमेशा इतनी अलर्ट रहती है और सबके लिए इतना काम करती रहती है, सबको खुश रखने की कोशिश करती रहती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही मैं इम्पॉसिबल कहूँ तो बात सही है कि इम्पॉसिबल सी बात है कि आप हर एक इंसान को खुश रख सको, क्योंकि आपके लिमिटेशंस हैं। आपका बॉडी भी है, आपको जितना हेल्प करेगा उतना ही काम कर सकोगे आप, है ना। तो आप अपने आप को भूल के जब दूसरों को, हर एक इंसान की सुख सगवड़ का ध्यान रखने के लिए आप जाते हो ना, तब आप इतने थक जाते हो और आपके खुद के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जिन लोगों के आप लिए आपने काम किया है या खुश रखने की कोशिश की है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हर एक के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। पर वहाँ है ना, आपको जो हर्ट होने वाली बातें होती है, दुख करने वाली बातें होती है, दिल तक पहुँचती है, इतना दुख होता है, ऐसी बातें होती है ना, वो यहाँ पर आती है। देखो, आप हर्ट तो हो गए, पर उसमें से निकलने के लिए इंस्टेंट आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो टाइम तो लेगा ही और लेना भी चाहिए। और उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल से ऐसे टिप्स मैं देती हूँ कि जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला टिप्स ये रहेगा कि अपनी इमोशंस को, यानी अपनी फीलिंग को समझो, उसे इग्नोर मत करो। आप ऐसा दिखाने की कोशिश करोगे कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि आपको फ़र्क तो बहुत पड़ा है। आपको रोना आता है, आपको तकलीफ़ होती है, आपको लगता है कि जैसे मुझे कुछ काम ही नहीं करना है, ऐसा लगता है उस टाइम पे। तो ठीक है, आप अपनी वो फीलिंग को समझो और अपने अंदर उसे एक्सेप्ट करो। उसके बाद है ना, आप 10-15 मिनट, आधा घंटा, जहाँ पे आपको शांति मिले ना, ऐसी जगह पे जाके आराम से अकेले बैठो और फिर आपको जो भी फीलिंग्स आ रही है ना, आने दो। तो उससे क्या होगा कि आप अपनी फीलिंग्स को पहचान सकोगी। दूसरी बात है कि ओवर थिंकिंग को है ना, छोड़ो।
क्योंकि हमारे अंदर है ना वो बात बार-बार आती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मुझे मेरे साथ इस तरीके से बात कैसे की उसने? और वो बात रिपीटेडली अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलती रहती है। तो अपनी जो थॉट्स है ना, उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और ऐसा ट्राई करना पड़ेगा कि उसे साइड पे रखना हमें सीखना पड़ेगा। एक बार हमने शांति से सोच लिया क्या हुआ था, सिचुएशन क्या थी, अपनी इमोशंस निकाल ली, उसके बाद हमें एकदम शांति से फिर दूसरी और अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। जैसा कि हमें वॉक करने निकल जाना चाहिए या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें। बहुत ईज़िली आप है ना, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। तो ये आपको एक्सरसाइज़ अच्छी लगती है तो वो कीजिए, यानी आपकी पसंद का जो एकदम एकदम आपके दिल के करीब है ना, ऐसा काम जो आपको पसंद है ना, वो लेके बैठ जाइए। तो आप है ना बहुत ईज़िली थोड़े ठंडे ठंडे दिमाग से सोच सकोगे। जब आप वही बात सोचते रहेंगे, उसी में उलझते रहोगे ना, तो क्या होता है कि जो हीलिंग होता है ना, वो स्लो हो जाता है और आपका माइंड उसी में लगा रहता है। ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, मेरी गलती कौन-सी थी? उसने क्यों ऐसा कहा? मैंने तो ये नहीं किया था, यानी वही चक्कर चलता रहेगा अंदर के अंदर, है ना? थर्ड पॉइंट है कि आप रियलिटी को चेक करो। जैसे कि आप कई बार हर्ट होते हैं और हर बार हर्ट होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो या फिर कोई कमी है आप में। कई बार ऐसा होता है कि लोग हैं ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कहीं पे, जैसे अंदर ही अंदर वो इतने डिस्टर्ब होते हैं कि उनको कोई ज़रिया चाहिए बाहर निकालने का। और कई बार हम ईज़ी टारगेट हो जाते हैं उनके लिए। तो वो हमारे ऊपर वो गुस्सा निकाल देते हैं या गलत तरीके से बात करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर वो मैच्योरिटी अच्छी ना हो अच्छी तरीके से बात करने की। तो भी वो हमें हर्ट करते हैं, तो खुद को ब्लेम करना हर बार वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे है ना आप अपना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन कर दोगे। तो ये नहीं करना है। आपको दूसरों की सिचुएशन को भी समझना है कि क्यों उसने ऐसा किया। और कई बार हमें पता भी होता है कि कोई इंसान है ना, कोई बहुत ही ऐसी सिचुएशन से पास हो रहा होता है तो उससे ऐसा हो जाता है। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट ये है कि आप है ना ऐसा नोटिस करते हो कि कोई इंसान आपको बार-बार हर्ट करता रहता है, तो आप है ना उससे इमोशनली डिस्टेंस बना दीजिए। और ये मैं सच कहती हूँ, ये मेरे साथ हुआ है और मैं खुद ये जानती हूँ, मैंने ये किया है। अननोइंगली तब तो किया था, पर अब मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बेस्ट था। तो कई बार ऐसे दोस्त होते हैं, कई बार ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो हमें बहुत ही इमोशनली हर्ट करते हैं, उससे है ना इमोशनली डिस्टेंस बना लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार रिलेशन तोड़ा जाए, पर हाँ, कुछ ऐसे जैसे पर्सनल बात आप किसी से शेयर करते थे और वो इंसान आपके साथ इस तरीके से कर रहा है, तो आप थोड़ी कंट्रोल कीजिए अपने आप ऊपर, पर्सनल बातें ना बताएं और इमोशनली उसके साथ अटैच ना रहे और हो सके वहाँ तक इमोशनली थोड़ी दूरी बना के रखें। एक बात ये भी हो सकती है कि आप अपनी सेल्फ टॉक है ना उसे चेंज करो। यानी खुद को ये बताओ कि मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ। मैं अच्छी तरीके से कोई मेरे साथ बात करे वो डिज़र्व करती हूँ। मेरे कोई मेरा इंसल्ट करे वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस टाइप का जो अपने आप के साथ आपका टॉक रहेगा ना, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर वो भावनाएँ आती जाएगी कि नहीं, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप दिल से बहुत दुखी हो, अपसेट हो
फिर भी है ना आपका जो रूटीन है ना उसे डिस्टर्ब मत करना। ये है ना आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपको बैक टू नॉर्मल बनने में। तो आप जैसे घर का जो काम करते हो, जितने बजे जो भी काम आपके होते रहते हैं ना, वो आराम से उस तरीके से ही करते रहो। उससे क्या होगा कि आप बहुत ईज़िली बैक टू नॉर्मल फ़ील करोगे और अपने गोल्स के पीछे आप उतनी ही मेहनत कीजिए जितनी आपको एक्सरसाइज़ अच्छी लगती है, आपको डांस अच्छा लगता है, वो सब भी आपका जो रूटीन है ना, वो करते रहिए। उससे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा और आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे बहुत जल्दी। सो फ्रेंड, देखा आपने कि हर्ट होने के बाद थोड़ी सिचुएशन बदलती है, थोड़ा फीलिंग्स हमारी बहुत हर्ट होती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, फिर भी हमें बैक टू नॉर्मल तो होना ही होता है। सो इतनी फीलिंग्स हर्ट होने के बाद भी हमें बैक टू नॉर्मल होना चाहिए। ये जो मैं कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर चीज़ भूल जाना चाहिए जो हमारे साथ हुई है, हम इतने डिस्टर्ब हुए। पर और ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि कोई इंसान वो चीज़ें भूल नहीं सकता जो उसे दिल तक लगती है, इतना उसे हर्ट करते है, वो चीज़ें वो नहीं भूलता। तो उसे हमें नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, उस टाइप की जो फॉर्म फीलिंग है ना आपकी, वो आपके अंदर आ जाएगी उससे और फिर आप अपनी लाइफ में फिर से बिज़ी हो जाओगे। सो ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स, और मुझे होप है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सबकी लाइफ में कहीं न कहीं आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं एक अच्छे से सब्जेक्ट के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।